कई सदियों से लोग अटलांटिस की कहानी सुनते आ रहे हैं। यह एक शक्तिशाली साम्राज्य की कहानी है जो समुद्र में डूब गया। अटलांटिस रहस्य में डूबा हुआ है। क्या यह सच था या सिर्फ एक कहानी? इसका जवाब लहरों के नीचे छिपा हो सकता है। कई पीढ़ियों से इतिहासकार और पुरातत्वविद अटलांटिस के अस्तित्व पर बहस करते रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक असली शहर था जो एक प्रलयंकारी घटना में खो गया था। दूसरे इसे एक शिक्षाप्रद कहानी के रूप में देखते हैं जो घमंड के खतरों और प्रकृति की विनाशकारी शक्ति के बारे में चेतावनी देती है। अटलांटिस की कहानी सबसे पहले यूनानी दार्शनिक प्लेटो के लेखों में सामने आई। लगभग 360 ईसा पूर्व प्लेटो ने अपने संवादों टिमाइस और क्रिटियास में अटलांटिस के बारे में लिखा था। उन्होंने एक शानदार द्वीप राष्ट्र का वर्णन किया जिसके पास उन्नत तकनीक और एक शक्तिशाली सेना थी। लेकिन अटलांटिस का अंत दुखद रहा। प्लेटो के अनुसार भूकंप और बाढ़ के एक ही दिन और रात में द्वीप नष्ट हो गया था। अटलांटिस की कहानी समय के साथ गूंजती रही है। यह खोई हुई सभ्यताओं और गहरे समुद्र के रहस्यों के प्रति हमारे आकर्षण को दर्शाता है। नई खोजों और अतीत के बारे में हमारी जिज्ञासा के कारण अटलांटिस की खोज जारी है। क्या यह पौराणिक शहर मिलने का इंतजार कर रहा है? इसका जवाब अभी भी पता नहीं है, लेकिन इसकी संभावना हमें उत्सुक बनाए रखती है। अटलांटिस के बारे में जानकारी का हमारा मुख्य स्रोत प्लेटो का वृत्तांत है। उन्होंने शहर को देवताओं द्वारा स्थापित बताया, जिसमें पोसीडॉन उनके आराध्य देवता थे। अटलांटिस एक आदर्श लोक था, एक समृद्ध और तकनीकी रूप से उन्नत समाज। इसमें शानदार वास्तुकला, जटिल नहरें और प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन थे। हालांकि अटलांटिस के लोग लालची और सत्ता के भूखे हो गए। उनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें धर्मी एथेनियाई लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए प्रेरित किया। देवताओं ने उनके अहंकार से क्रोधित होकर एक प्रलयंकारी घटना अनलीस्ट करके अटलांटिस को दंडित किया, जिसके कारण द्वीप लहरों के नीचे डूब गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्लेटो का वृत्तांत पूरी तरह से रूपक था। उनका तर्क है कि अटलांटिस अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों और नैतिक गुणों के महत्व का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरों का तर्क है कि प्लेटो ने अपनी कहानी एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना पर आधारित की थी, जैसे कि थेरा, आधुनिक सेंटोरिनी का विस्फोट। एजियन सागर में एक ज्वालामुखी द्वीप थेरा का विस्फोट एक विनाशकारी घटना थी जिसने लगभग 1600 ईसा पूर्व मिनोअन सभ्यता को तबाह कर दिया था। विस्फोट के कारण भारी सुनामी और ज्वालामुखी की राख पूरे क्षेत्र में फैल गई। कुछ शोधकर्ताओं का अनुमान है कि प्लेटो ने इस घटना के किस्से सुने होंगे और इसे अटलांटिस के लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया होगा। चाहे तथ्य हो, कल्पना हो या रूपक, प्लेटो का अटलांटिस का वृत्तांत हमें मोहित और प्रेरित करता रहता है। यह सभ्यताओं के उत्थान और पतन, प्रकृति की शक्ति और खोई हुई दुनिया के स्थायी आकर्षण के बारे में सवाल उठाता है। सदियों से अटलांटिस के स्थान के बारे में कई सिद्धांत सामने आए हैं। कुछ शोधकर्ता इसे अटलांटिक महासागर में रखते हैं, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है। अन्य लोग भूमध्य सागर, कैरिबियन या अंटार्कटिका में भी इसके स्थान का प्रस्ताव रखते हैं। एक प्रमुख सिद्धांत बताता है कि अटलांटिस जिब्राल्टर जलड मरुमध्य के आसपास के क्षेत्र में स्थित था। यह सिद्धांत प्लेटो के उस वर्णन की ओर इशारा करता है जिसमें अटलांटिस को हरक्यूलिस के स्तंभों से परे स्थित बताया गया है, जिसके बारे में कई लोगों का मानना है कि यह जिब्राल्टर जलड मरुमध्य का उल्लेख करता है। इस क्षेत्र ने पूरे इतिहास में महत्वपूर्ण भूकंपीय गतिविधि का अनुभव किया है, जिससे डूबे हुए भूभाग की संभावना को बल मिलता है। एक अन्य सिद्धांत यह मानता है कि अटलांटिस एजियन सागर में स्थित था। इस सिद्धांत के समर्थक प्लेटो के अटलांटिस के वर्णन और क्रेते द्वीप पर मिनोअन सभ्यता के बीच समानता की ओर इशारा करते हैं। मिनोअन उन्नत इंजीनियरिंग और कलात्मक कौशल वाली एक परिष्कृत समुद्री संस्कृति थी। थेरा के विस्फोट के बाद उनका अचानक गायब हो जाना कुछ लोगों को यह विश्वास दिलाता है कि वे अटलांटिस के लिए प्रेरणा रहे होंगे। अन्य सिद्धांत अटलांटिस के लिए अधिक दूरस्थ स्थानों का प्रस्ताव करते हैं, जैसे कि क्यूबा के तट पर, बरमूडा ट्रायंगल के पास या अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे भी। जबकि ये स्थान कल्पना को आकर्षित करते हैं, लेकिन उनके पास अक्सर उनका समर्थन करने के लिए ऐतिहासिक या पुरातात्विक साक्ष्य का अभाव होता है। कई सिद्धांतों के बावजूद अटलांटिस का सटीक स्थान एक रहस्य बना हुआ है। निर्णायक साक्ष्य की कमी अटकलों और बहस को हवा देती रहती है, ये सुनिश्चित करते हुए कि इस मायावी शहर की खोज जारी रहेगी। जबकि अटलांटिस का अस्तित्व अभी भी सिद्ध नहीं हुआ है, हाल के दशकों में पानी के नीचे की खोजों ने अटकलों को हवा दी है और डूबी हुई सभ्यताओं की संभावना में रुचि को फिर से जगाया है। सोनार तकनीक, दूर से संचालित वाहनों और गहरे समुद्र की खोज में प्रगति ने शोधकर्ताओं को पहले से कहीं अधिक सटीकता के साथ समुद्र की गहराई का पता लगाने की अनुमति दी है।
एक दिलचस्प खोज दक्षिणी ग्रीस के तट पर स्थित पावलोपेट्री का डूबा हुआ शहर है। 5000 साल से भी पहले का पावलोपेट्री अब तक खोजे गए सबसे पुराने जलमग्न बस्तियों में से एक है। शहर में सड़कें, इमारतें और यहाँ तक कि एक कब्रिस्तान भी है जो सदियों पहले के एक संपन्न तटीय समुदाय के जीवन की झलक प्रदान करता है। एक और आकर्षक खोज योनागुनी स्मारक है जो जापान के तट पर स्थित एक विशाल पानी के नीचे की संरचना है। स्मारक में पत्थर के बड़े आयताकार ब्लॉक होते हैं जो छतों, दीवारों और प्लेटफार्मों के रूप में दिखाई देते हैं, जबकि कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि स्मारक एक प्राकृतिक संरचना है। दूसरों का तर्क है कि इसकी जटिल विशेषताएं मानवीय हस्तक्षेप का सुझाव देती हैं। ये पानी के नीचे की खोजें, जबकि अटलांटिस का निर्णायक प्रमाण नहीं है, इस संभावना पर प्रकाश डालती हैं कि अन्य प्राचीन सभ्यताएं उन क्षेत्रों में मौजूद हो सकती हैं जो अब समुद्र के नीचे डूबे हुए हैं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती जा रही है, हम और भी दिलचस्प खोजों की उम्मीद कर सकते हैं जो हमारे ग्रह के अतीत के रहस्यों पर प्रकाश डालेंगी।